फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 3 और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है अभी 3 बजे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने, थोड़ा सा सामान वामान लेने जाना है। तो ये रही मेरी मेहंदी लग गई है करवा चौथ की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए। सामान लेकर आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना बनाएंगे। उसके बाद शाम को तैयार होंगे करवा चौथ के लिए। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करिए, ब्लॉग में मेरे बने रहिए। ये है करवा और ये है सीख पोस्टर। तो यही लेने के लिए मैं गई हुई थी मार्केट में। अब हम चल रहे हैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे खाना भी बनाना है। और फिर इसके बाद हम लोग रेडी करवा चौथ के लिए। तो यहाँ मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि जो चांद है ना वो बहुत समय से निकल गया था और मैं यहाँ पे रेडी भी नहीं हुई थी। तो बहुत सारे प्रिपरेशन भी करना था। किचन का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं फटाफट से रेडी हो गई। रेडी पता है मैं आप कितनी करेंगे, मैं सिर्फ 20 मिनट में फटाफट से रेडी हुई हूँ। इसी बीच में पता है मेरी सिस्टर भी थी, हम तो उसको भी तैयार करना, खुद से भी तैयार होना, तो समय भी लग गया। और फिर यहाँ पे मैं अभी पूजा भी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे पूजा किस तरीके से होती है। तो सबके यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके से की जाती है, तो मेरे यहाँ पे कुछ इस तरीके से की जाती है। और फिर पता है क्या, मैं वैसे ही 4 साल से ये करवा चौथ का व्रत करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना, मैं इस व्रत को जब भी करती हूँ और पूजा करते समय ना मेरा कुछ ना कुछ मिस ही हो जाता है। क्योंकि ना जब आपके साथ गार्जियन रहते हैं पीछे ना, तो बताने के लिए तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो मैं यहाँ पे अकेली ही पूजा करने वाली थी, क्योंकि दीदी को मेरे पूजा करनी नहीं थी। और फिर वो कुछ अलग, उनके यहाँ पे कुछ अलग तरीके से की जाती है और मेरे यहाँ पे कुछ अलग तरीके से की जाती है। आप वो देख सकते हैं जो मैंने 4 पीढ़ी बना रखी है, वो ना गाय के गोबर की बनाई जाती है। और फिर मैंने पीले वस्त्र जिसको पहना रखे हैं, उसमें गौरी और गणेश जी रखे हुए हैं। तो हम उन्हीं की मेन पूजा करते हैं। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर हम चंद्रमा की पूजा करके हस्बैंड के हाथों से पानी पीते हैं। तो यहाँ पे गौरी गणेश की पूजा करने के बाद अब फाइनली चंद्रमा की पूजा हो रही है। तो पहले हम उसको अगरबत्ती करेंगे, उसके बाद हम उसको जल चढ़ाने के बाद हस्बैंड के हाथों से पानी पीते हैं। पता है कि आज के इस करवा चौथ के ब्लॉग में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ है, वो आपको मेरे ब्लॉग के एंड में पता चलेगा कि क्या है वो सरप्राइज़। और देखिए यहाँ पे ना मेरा स्टैंड भूल गई थी अगरबत्ती लगाने वाला, तो फिर मैंने बाबू को भेजा था, वो लेकर आया मेरे लिए फटाफट से। मैं कह नहीं रही थी आपसे कि मेरा पूजा करते समय कुछ ना कुछ ज़रूर मिस हो जाता है। अभी जो मेरी आधी सी पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं शुरू करने वाली हूँ जो हम 4 सीखे लेकर आते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे पहले अपने बालों को निकालूंगी। हमें पता है हेयर स्टाइल करते समय ना बाल निकालना भूल गई थी, तो हम ना इतना इजी नहीं होता है। तो जो 4 सीखे होती है ना, उसको हम अपने बालों से टच करके थोड़ा सा हाथों में अक्षत लेके, और यहाँ पे पानी की लोटियाँ है वो हस्बैंड जी के हाथों में रहेगी, वो हमको धीरे धीरे से देंगे। और हम जो गौरी गणेश का जो हमने टेबल पर सजा रखा है गणेश जी को, उसके चारों तरफ हम उसको एक राउंड करेंगे। 4 बार ऐसा करेंगे हम लोग। इससे हमारी जो पूजा होती है वो कंप्लीट होती है। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे चंद्रमा जी को जल अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को छन्नी में देखूँगी। वैसे मैं ये सब करती नहीं हूँ, पर मैं ऐसे कर लिया। और यहाँ फिर हम लोग नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत अंधेरा था, हमने कहा कि आरती वाला कार्यक्रम हम नीचे अपने फ्लैट पे ही करेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड जी की आरती, और ये मैंने छुए यहाँ पे पैर। उसके बाद हम लोग अपना भी व्रत तोड़ेंगे। और यहाँ पे है ना, सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को पानी पिलाऊंगी, क्योंकि वो सरप्राइज़ जो मैं आपसे कहने रही थी, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो सरप्राइज़ यही है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो मैंने नहीं रखा था, मेरे हस्बैंड ने रखा था। और मेरा कोई भी व्रत नहीं था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सी ठीक सी नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने ये व्रत रखा था। मैं सिर्फ पूजा कर रही थी, क्योंकि व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, सब ऐसा कहते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मेरे से का व्रत मेरे हस्बैंड ने रखा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही केयरिंग हस्बैंड भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो मैं अभी आ गई हूँ करवा चौथ का, ये है नेक्स्ट का डे, कि जहाँ मैंने पूजा किया था। तो अभी मैं आई हूँ वहीं से। तो जो मैंने गौरी जी को सिंदूर चढ़ाया था, वही सिंदूर अपने मांग में लगाने के लिए तो मैं भी आ गई हूँ। और मैं भी आपको सुबह सुबह का व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है।
रात को पूजा करते समय मैं नीचे से टेबल लेकर आई थी। फ्लैटों में बहुत बड़ी दिक्कत होती है सेपरेट छत ना होने की वजह से। तो यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है वो फिनिश ख़त्म होता है। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा करवा चौथ का ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।